नाज़रीन, क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का मुर्दा गोश्त खा सकता है? कि एक इंसान दूसरे इंसान का मुर्दा गोश्त खा रहे हैं, और वो भी बड़े मज़े के साथ कढ़ाई में पकाकर। दोनों भाई क्या करते थे कि कब्रिस्तान जाते थे, वहाँ से कब्रें खोद कर लाशों को निकाल कर घर लेकर जाते थे, वहाँ पर उनकी बोटी बोटी की जाती थी। ये दोनों भाई क्या करते थे, बखर के कब्रिस्तान से यानी कि सैकड़ों लाशें निकाल कर सैकड़ों मुर्दों को ये खा चुके थे। जब इनके घर पहुंचते हैं तो दोनों भाई के घर में एक खौफनाक सीन था, यानी कि इनके घर से वो कटे हुए सर, कटे हुए बाजू और कटे हुए पाँव मिलते हैं। मतलब कसाब खाना बना था, इंसानी कसाब खाना। नाज़रीन, क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का मुर्दा गोश्त खा सकता है? आप हैरान हो गए होंगे मेरी ये बात सुनकर। मैं भी हैरान हो गया था जब मैंने ये सुना कि एक इंसान दूसरे इंसान का मुर्दा गोश्त खा रहे हैं, और वो भी बड़े मज़े के साथ कढ़ाई में पकाकर बड़े ही मसाले डालकर उसको तड़का लगाकर खाया जाता था। नाज़रीन, ये वाक़या है 2011 का, और इन दोनों भाइयों का जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। 2011 में ये दोनों भाई बखर में दोनों भाई क्या करते थे कि कब्रिस्तान जाते थे, वहाँ से कब्रें खोद कर लाशों को निकाल कर घर लेकर जाते थे, वहाँ पर उनकी बोटी बोटी की जाती थी। बोटी बोटी करने के बाद जैसे आम रूटीन में हम लोग खाना तैयार करते हैं, सालन बनाते हैं घरों के अंदर, ये दोनों भाई, जिसका एक का नाम है फरमान और दूसरे का नाम है आरिफ। आरिफ की उम्र 35 साल है और फरमान की उम्र 30 साल है। ये दोनों भाई क्या करते थे, बखर के कब्रिस्तान से यानी कि सैकड़ों लाशें निकाल कर सैकड़ों मुर्दों को ये खा चुके थे, और इनके मुंह को इंसान के गोश्त की लत लग चुकी थी। ये वाक़या 2011 का था, और ये बड़ा ही हौलनाक वाक़या था, बड़ा ही ख़तरनाक। ये कोई फ़िल्म की कहानी नहीं है, ना कोई हॉरर मूवी की कहानी है। ये पाकिस्तान की एक ट्रू स्टोरी है, और ये सच्ची कहानी है। 2011 में ये दोनों भाई पकड़े जाते हैं, और एक घर में क्या होता है कि इनके घर से काफ़ी सारी बदबू आ रही होती है। तो लोग, जो गांव के रहने वाले लोग थे, बखर के रहने वाले लोग थे, जो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द रहते थे, उन्होंने जब देखा कि कब्रिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब है, सैकड़ों कब्रें जो हैं वो खोदी गई हैं और मुर्दे बाहर पड़े हैं, तो वो फ़ौरन से पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस फ़ौरन पहुंचती है वहाँ पर कब्रिस्तान में। पुलिस उस कब्रिस्तान का जायज़ा लगाती है, तो उसके बाद इन दोनों के घर जाती है पुलिस। जब इनके घर पहुंचते हैं तो दोनों भाई के घर में एक खौफनाक सीन था, यानी कि इनके घर से वो कटे हुए सर, कटे हुए बाजू और कटे हुए पाँव मिलते हैं। मतलब कसाब खाना बना था, इंसानी कसाब खाना। पुलिस दोनों भाइयों को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों भाई इतराफ़ जुर्म करते हैं कि हम तकरीबन लगभग 100 कब्रों को खोद चुके हैं और 100 मुर्दे निकाल कर खा चुके हैं। ये बड़ा ही ख़तरनाक और था और कहानी। उसके बाद क्या होता है, दोनों भाइयों को अदालत ले जाया जाता है, और जाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तान में आदमखोर, यानी कि एक आदमखोर जो इंसानों को खाता है, इसके लिए कोई ऐसा कानून है नहीं। तो पुलिस ने कब्रिस्तान और कब्रों की बेहुरमती करते हुए इन पर दफ़ात लगाई गई। इनको 2 साल के लिए सज़ा दी गई, तो इनको जेल भेजा गया। ये 2013 में दोबारा जेल से वापस बाहर आते हैं। जब दोबारा वापस आते हैं, ये दोनों भाई तौबा कर लेते हैं कि आज के बाद हम सीधे रास्ते पर चलेंगे और हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। लेकिन ये कहानी सब झूठ थी इन दोनों भाइयों की। ये दोनों भाई फिर कब्रिस्तान जाते हैं और फिर जाहिर सी बात है कब्रें खोदना शुरू कर देते हैं।
फिर दोनों भाइयों ने लगभग 150 कब्रें खोदी और 150 मुर्दे निकाल कर ये दोनों भाई खा चुके थे। आखिरकार फिर दोबारा से इनके घर से इतनी बदबू आती है तो आसपास रहने वाले जो पड़ोसी थे इनके, वो पुलिस को शिकायत करते रहे कि भाई इनके घर से इतनी बदबू, जैसे जला हुआ मुर्दा, जला हुआ इंसान, ऐसे स्मेल और ऐसी बदबू आ रही है इनके घर से। तो पुलिस इनके घर पर दोबारा से छापा मारते हैं, रेड करते हैं, दोनों भाइयों को यानी कि आरिफ को गिरफ्तार कर लेते हैं। फरमान वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फरमान दोबारा पकड़ा जाता है जल्दी। फिर इनसे पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि भाई आप लोगों ने तौबा की थी लेकिन आप लोग दोबारा फिर से ये काम। उसके बाद मुआशरे में एक खौफ सा फैल गया था, इलाके में एक खौफ सा फैल गया था। लोग अपने बच्चों को घरों के अंदर रखने लगे, यानी कि हमारे मुआशरे में एक डर सा फैल गया था कि ये दोनों भाई आदमखोर हैं, ये इंसानी गोश्त खाते हैं, इनसे बचना चाहिए, इनके लिए कुछ सख्त कानून होना चाहिए ताकि ये सारी उम्र कैद इनको सज़ा मिले और ये जेल के अंदर सड़ते रहें। फिर अदालत ने एक सख्त फ़ैसला लिया और इन पर दहशत गर्दी की दफ़ा लगाकर इनको 12 साल कैद सुनाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि 11 साल चंद महीने इनको कैद सुनाई गई, कुछ लोग 12 साल का दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक 12 साल। अब नाज़रीन 2026 आ रहा है, अब 2026 में इनके 12 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ये दोबारा से जेल से वापस बाहर आ रहे हैं, ये दोनों आदमखोर। अब ये दोनों जब भाई वापस दोबारा जेल से वापस आएंगे तो क्या लगता है आपको, ये दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे? ये दोबारा कब्रिस्तान का रुख नहीं करेंगे? क्या ये दोबारा से ये कब्रें नहीं खोदेंगे? ये इंसानों को कब्रों से निकाल कर घर ले जाकर उनके टोटे टोटे करके, इनकी बोटी बोटी करके हांडी में बनाकर उनको खाएंगे नहीं? क्या इस बात की गारंटी है? लेकिन अब अगर देखा जाए तो हमारे कानून में कुछ चेंजिंग आ चुकी है। अब इस टाइम जो है ना, हमारा जो कानून, जो कि स्पेशल एक फोर्स बनाई गई है, उसका नाम है सीसीडी। अब सीसीडी अलर्ट है, जाहिर सी बात है, मुआशरे में कोई खौफ फैलता है तो सीसीडी एक्शन लेता है उस पर। मुआशरे में अगर किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है तो सीसीडी फ़ौरन एक्शन लेती है। अब ये दोनों भाई जेल से वापस आ रहे हैं, बाहर निकाला जा रहा है इनको छोड़ा जा रहा है। 2026 में इनकी सज़ा मुकम्मल हो जाएगी। अब ये सज़ा काट कर दोबारा बाहर आएंगे। अब इसकी गारंटी कोई नहीं है इन दोनों भाइयों की कि ये बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके हैं 12 साल बाद भी, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अब एक साइड पर हमारा कानून, जो हमारी एक नई फोर्स बनाई गई है सीसीडी, अब सीसीडी क्या करेगी इन दोनों के साथ, इन दोनों भाइयों के साथ, क्योंकि ये दोनों भाई आदमखोर हैं और इनको इंसानी गोश्त का जायका लग गया इनके मुंह को। ये कभी भी बाज नहीं आ सकते। ये एक हौलनाक वाक़या है और एक हौलनाक ख़तरनाक कहानी है। कोई फ़िल्म की कहानी नहीं सुना रहा, ये हकीकत है, पाकिस्तान का ये वाक़या है, बखर का। नाजरीन, अब ये दोनों भाई 2026 बाहर आएंगे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या दोबारा ये कब्रिस्तान का रुख नहीं करेंगे? क्या दोबारा ये इंसानों का गोश्त नहीं खाएंगे? या फिर अगर सीसीडी के हाथ ये दोनों भाई लगते हैं तो क्या इनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा? क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जितने ख़तरनाक हो चुके हैं मुआशरे के लिए, ये दोनों आदमखोर हैं और लोगों को, इंसानों को, जो आम इंसान हैं, उनको डर लगता है इन दोनों भाइयों से कि कहीं ये हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा जाए या कहीं ये हमारे अपनों को, हमारे घर वालों को नुकसान ना पहुंचा जाए। जाहिर सी बात है, जब मुर्दा गोश्त इनको नहीं मिलेगा तो फिर ये चलते फिरते इंसान को भी नहीं छोड़ेंगे, ये उनका गोश्त भी खाएंगे। तो खैर, यहाँ पर हमारा कानून बहुत अलर्ट है। जो आजकल हमारी एक फोर्स है जिसका नाम सीसीडी है,
और वो एक्शन लेती है हर जराइम पेशा अफराद पर और हर क्रिमिनल पर वो नज़र रखती है। तुम अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी कि ये 2011 और 13 की कहानी थी, लेकिन ये 2026 में दोबारा होने वाली है। तो इससे पहले ये हो, इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए सीसीडी को, ये दिखाना ज़रूरी था, ये बताना ज़रूरी था। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।